हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोचिंग फिल्म में। दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12 का ग्रामर का सिलेबस जो है नरेशन। आज हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे। देखिए, नरेशन जो है नरेट वर्ब से बना है। नरेट का मतलब होता है कोई बात सुनाना, कुछ कहना, कुछ बताना। ये उसको क्या कहते हैं? नरेट। अब नरेट से क्या बना है? नरेशन। नरेशन आपका है नाउन। ये नरेशन जो है नाउन है। देखिए, हम नरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच, देखिए, अगर मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं और एक तीसरा आदमी कोई सुन रहा है, तो दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरा जो सुन रहा है, मान लीजिए कोई दूसरा आदमी एक पहले आदमी से कुछ कह रहा है और तीसरा सुन करके दूसरे वाले आदमी के ही स्टाइल में किसी चौथे आदमी को बताए, तो होता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया है राम सेड आई एम गोइंग टू पार्क। राम सेड आई एम गोइंग टू पार्क। अब ये बात कोई तीसरा आदमी सुन जाए और चौथे वाले आदमी से सेम यही इसी स्टाइल में अगर उससे कह दें, तो ये हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। अगर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा कि बात सुन ले लेकिन वो बात अपने स्टाइल में कहे। ठीक है, जैसे है राम सेड डैट ही वॉज गोइंग टू पार्क। अब ये क्या है? ये अपने स्टाइल में कहा गया है। राम ने तो ऐसे कहा, लेकिन राम ने तो ऐसे कहा लेकिन इसको अपने स्टाइल में कहा गया है। राम सेड डैट ही वॉज गोइंग टू पार्क। सही है। ये है इनडायरेक्ट स्पीच और ये है डायरेक्ट स्पीच। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ये जो है राम सेड, ये जितना है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है कामा के अंदर, ये जो इतना होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जितना भी हम बात सुने रहते हैं उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट की हुई स्पीच। यहाँ पर अनिल सेड, यहाँ पर ये है रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहाँ आई लव माई कंट्री वेरी मच, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। और इसमें आई एम वेरी बिजी टुडे, ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए हमें कुछ नियमों के बारे में जानना चाहिए। अब कुछ नियम जैसे हैं चेंज ऑफ टेंस, उसमें टेंस का चेंजिंग होता है। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन चेंजिंग होता है। चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंसेज। ठीक है, तो चेंज ऑफ टेंसेज में देखिए, सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट स्पीच हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट में दिया हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट बदलने के लिए सिंपल पास्ट में करते हैं। या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है राम सेड आई एम वेरी सैड। राम सेड आई एम वेरी सैड, ये जो टेंस है ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसको इनडायरेक्ट, ये जो है डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट बदलने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? राम सेड डैट, अब इसको हम इनडायरेक्ट बदलने के लिए पास्ट, सिंपल पास्ट में कर देंगे। डैट लगा है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच को, तो यहाँ पर जो काम आए इसको हटा करके यहाँ पर डैट का यूज़ होता है। अब यहाँ पर इफ़ और वेदर का भी यूज़ होता है, लेकिन वो हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर डैट लगाएंगे, राम से डैट। अब आई के स्थान पर ये देखिए, आई जो है ही में चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है? पर्सन चेंजिंग हुआ है। ठीक है, आई को ही में बदल गया है। तो डैट ही वॉज वेरी सैड, अब ये जो हो गया है इनडायरेक्ट में चेंज। अब आगे देखते हैं, मुकुल सेड आई वॉक इन द मॉर्निंग। आई वॉक इन द मॉर्निंग, अब ये डायरेक्ट स्पीच दिया गया है। इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे? मुकुल सेड डैट ही वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, तो यहाँ वॉक का सेकेंड फॉर्म वॉकड हो जाएगा। मुकुल सेड डैट ही वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस टेंस में बदलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। मोहन से, अब देखिए यहाँ पर हम बदल क्यों रहे हैं? यहाँ पर मोहन से, यहाँ पर जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए इसको यहाँ पर अगर कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट का दिया रहता है उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। अगर यही मोहन से जो है अगर प्रेजेंट में दिया रहता या फिर फ्यूचर में दिया रहता, तो यहाँ पर जितना भी रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, उसको ऐसे लिख देते।
ठीक है। यहाँ पे देखिए मोहन सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब इसको हम चेंज इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं। ये मोहन सेड, अब यहाँ कॉमा हटा करके डैट का यूज़ हुआ है। डैट, अब आई को ही में बदल दिया गया है, पर्सन चेंजिंग हुआ आई को ही में। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला गया है। तो ये है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे एग्जांपल है ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब ये जो है डायरेक्ट स्पीच में है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। ही सेड, अब कॉमा हटाकर डैट का यूज़ हुआ, आई को ही में, ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। ये है इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया। अब चौथा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है ही सेड आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। देखिए ही सेड, अब कॉमा को हटाकर डैड का यूज़ हुआ, डैड, अब आई की जगह ही करेंगे, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच।